बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं और बड़े अहम वीलॉग के साथ हाज़िर हुआ हूं। यानी कि ये तो बड़ा अजीब मजाक हो गया पाकिस्तानी कौम के साथ। ऐसा तो आज तक तारीख़ में ना कभी देखा ना कभी सुना कि एक पार्टी का उम्मीदवार है, वो वज़ीर आला का उम्मीदवार है और उस पार्टी ने उसे वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया और उससे पहले एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फ़ैसला किया गया कि अपने इस उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा, यानी अपने उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा। और आज हमें मंज़र क्या नज़र आया कि पंजाब असम्बली के अंदर उसी पार्टी का उम्मीदवार जो पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि आपने इस उम्मीदवार को वोट देना है, पार्लिमानी पार्टी कहती है कि इस उम्मीदवार को वोट देना है, लेकिन उस पार्टी के सदर कहते हैं कि वो उम्मीदवार वो अपने आप को भी वोट नहीं दे सकेगा। यानी पाकिस्तान की तारीख़ तो क्या, पूरी दुनिया की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी का सदर जो है वो ये कह रहा है कि मेरी पार्टी के उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देगा और वो उम्मीदवार भी अपने आप को वोट नहीं दे सकेगा। तो ये तो गज़ब हो गया। पूरी दुनिया में आज तक इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो लेटर डिप्टी स्पीकर ने लहराया और जिस लेटर का रेफरेंस दिया गया, उस लेटर के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही का नाम बाकायदा तौर पर लिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही भी अपने आप को वोट नहीं दे सकते। यानी एक पार्टी का उम्मीदवार है, वो अपने आप को भी वोट नहीं दे सकता और उस पार्टी के बाकी लोग भी उसको वोट नहीं दे सकते। तो ये तो गज़ब हो गया और इस तरह की कोई तारीख़ नहीं मिलती, पाकिस्तान के अंदर भी कोई तारीख़ नहीं मिलती। और जाहिर है कि ये सब कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है, ये सब जानते हैं और इस तरह के ब्लंडर्स आजकल कौन मार रहे हैं ये भी सब जानते हैं। जरदारी साहब हमें सबसे आगे नज़र आ रहे थे कि जरदारी साहब ये सब कर रहे थे, लेकिन जरदारी साहब से कौन करवा रहा था और चौधरी शुजात हुसैन साहब को राम किसने किया, ये सब के सामने है। और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान लड़ाई किसने करा दी, ये भी सब के सामने है। ये वो ख़ानदान है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत के अंदर, कि आज तक इस ख़ानदान में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई और इस ख़ानदान में लड़ाई हो गई। मुनस इलाही साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास गए और उनसे ये कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि ताल्लुकात हम बचा सकें, ताल्लुकात जो ख़त्म होते जा रहे हैं उन ताल्लुकात को बचाया जा सके, लेकिन वो ताल्लुकात बचाए नहीं जा सके और पहली बार इस ख़ानदान में लड़ाई हो चुकी है और ये ख़ानदान दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। यानी पार्टी के जो हेड हैं वो इस ख़ानदान को भी तकसीम कर चुके हैं, वो अपनी सियासी जमात को भी तकसीम कर चुके हैं। उस सियासी जमात के वो सदर हैं, लेकिन अपनी ही सियासी जमात के उम्मीदवार को उन्होंने वोट कास्ट नहीं करने दिया। और चौधरी परवेज़ इलाही को क्या कहा गया, चौधरी परवेज़ इलाही को ये कहा गया कि आपने हमज़ा शहबाज को वोट देना है। यानी आप हद देखें, हद हो गई ये तो। चौधरी परवेज़ इलाही को कहा जा रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आपने अपने आप को वोट नहीं देना बल्कि आपने हमज़ा शहबाज को वोट देना है। तो ये तो एक ब्लंडर हुआ जो आज सारा दिन हुआ। अब आगे क्या होने जा रहा है, इस वक्त 186 अरकान जो हैं वो लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हैं, उनके साथ पूरा लाहौर निकल आया। लाहौर रजिस्ट्री के बाहर लोग मौजूद हैं और वो अदालत से मुतालबा कर रहे हैं कि अदालत रात को 12 बजे खुल जाए, क्योंकि इससे पहले एक बार अदालत खुली थी। और उस वक्त हुआ क्या था, जब रात को अदालत खुली थी तो उस वक्त एक चलती हुई हुकूमत घर गई थी। ये उस वक्त हुआ था, रात को अदालत के खुलने से एक चलती हुई हुकूमत घर आई थी और इम्पोर्टेड हुकूमत आई और उस इम्पोर्टेड हुकूमत में चोर डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए और उस हुकूमत ने आकर क्या किया, इस मुल्क के साथ क्या हशर कर दिया, वो भी आपके सामने है। तो उस रात जो अदालत खुली थी उसका फ़ायदा किसको हुआ था, उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ था, उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ था, उसका फ़ायदा मुश्तरका PDM को हुआ था। तो उस वक्त अदालत के खुलने से PDM को फ़ायदा हुआ था और आज ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आज एक गैर कानूनी काम हुआ है, आज आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो अदालत को रातों रात खुल जाना चाहिए और अदालत को रात को ही ये केस सुनना चाहिए। ये इस वक्त लोग मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त रात को अदालत लगी थी और रात को ही केस की समाअत शुरू हो गई थी। तो आज भी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि रातों रात ये अदालत खुलनी चाहिए और रातों रात अदालत उज़्मा पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ दे।
रातों रात अदालत उज़्मा खुले और आइन और कानून की बालादस्ती कायम करे, क्योंकि आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। लेकिन इस वक्त राना अज़ीम साहब की एक बड़ी खबर सामने आई है। राना अज़ीम साहब की खबर ये है कि अभी क्योंकि रात को लाइटें जल गई हैं और वहाँ पर इस वक्त लोग जमा हैं और लाइटें जल गई हैं, और गालिब गुमान ये है कि जब ये वीडियो आपके सामने आए तो उस वक्त एक दरख्वास्त अदालत में जमा हो चुकी हो और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के जो रजिस्ट्रार हैं वो शायद उनसे एक एप्लीकेशन ले लें। लेकिन राना अज़ीम साहब की खबर ये है कि रात को एप्लीकेशन ले ली जाएगी और पैगाम ये पहुंचाया गया जजेस को कि आप इनसे एक एप्लीकेशन ले लें और कल जब इस मामले की आप समाअत करें तो इस मामले को मज़ीद आप लटका दें। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस एप्लीकेशन को सुनेगी, इस केस को सुनेगी, लेकिन इस मामले को लटकाया जाएगा ताकि लोगों का जो इस वक्त गुस्सा है, जो गमो गुस्सा है, उसको ठंडा किया जा सके। और दूसरी तरफ किस तरह लोगों को ठंडा किया जाएगा, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पंजाब के अंदर रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। वजारत दाखिला ने पंजाब में, जो पंजाब की वजारत दाखिला है, उसने वफाकी वजारत दाखिला को लेटर लिख दिया और पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया है। ये रेंजर्स कहाँ कहाँ तैनात की जाएगी? मुल्तान के अंदर, लाहौर में और रावलपिंडी में रेंजर्स तैनात होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि मुल्क भर के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है, इस वक्त कराची के अंदर लोग सड़कों पर हैं, मुल्तान में लोग सड़कों पर हैं, लाहौर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, रावलपिंडी में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मैं भी जब कमर्शियल मार्केट में थोड़ी देर पहले निकला तो यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे मकामात पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और लोग इस गैर कानूनी हरकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। तो लोगों का मुतालबा यह है कि रातों रात जो अदालत है वो इसका फ़ैसला करे, लेकिन लोगों का गुस्सा ठंडा किया जाएगा, इस मामले को लटकाया जाएगा। पंजाब के अंदर रेंजर्स को तलब कर लिया है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त खौफज़दा है, लोगों से खौफज़दा है। वो लोग जो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए वो इस वक्त सड़कों पर हैं, वो रात को इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, उन लोगों के लिए रेंजर्स को बुला लिया गया है। तो ये इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जो करने जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया ये काम मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है, और इस पर इस वक्त जो माहिर कानून हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर एक गैर आइनी काम किया है डिप्टी स्पीकर ने। और मैं आपको अनवर मंसूर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि सो सैड टू सी सच अ सीरियस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड्स द पार्टी हेड कैन नॉट ओवर रूल सच डिसीजन। यानी जब पार्लिमानी पार्टी ये फैसला कर देती है, पार्लिमानी पार्टी ये फैसला कर देती है कि आपने फ़लाँ शख्स को वोट देना है, तो उस वक्त उस फैसले को पार्टी हेड ओवर रूल नहीं कर सकता। और यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर है, और यही आर्टिकल 63 है। अगर उसकी तशरीह करें तो बिल्कुल यही माने निकलते हैं कि जब पार्लिमानी पार्टी ये फैसला कर देती है कि आपने जो वोट है वो फ़लाँ शख्स को देना है, तो उसके बाद जो पार्टी का हेड है वो उस फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकता। और हुआ क्या है, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ख़त लिखा है डिप्टी स्पीकर को, और वो ख़त ईवान में मौजूद जो उनके अपने मेंबर हैं, काफ लीग के अपने मेंबर हैं, उन मेंबर्स तक वो ख़त नहीं पहुंचा। उन मेंबर्स को पता नहीं है कि इस वक्त जो पार्टी सदर है उसकी डायरेक्शन क्या है और हमने किसको वोट देना है, ये उनके मेंबरान को भी नहीं पता। और वो ख़त निकलता है दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जेब से। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर एतजाज़ एहसन, उनकी बात भी सामने आई है। उन्होंने एयरवाई से बात की और उन्होंने ये कहा कि पार्टी सदर का जो ख़त ईवान में मौजूद अरकान को नहीं मिला और डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला, उस लेटर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये मामला अदालत में जाएगा और पीडीएम मुकम्मल तौर पर फंस जाएगी, नून लीग बुरी तरह फंस जाएगी और डिप्टी स्पीकर साहब ये बुरी तरह फंस जाएंगे। अब डिप्टी स्पीकर का जो मुस्तकबिल है, सियासी करियर है, वो ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये निकल कर सामने आएंगी अदालत में। जब दलाइल दिए जाएंगे तो ये सारे जो ब्लंडर्स हैं वो सामने आएंगे और पीडीएम मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पीडीएम मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है
डिप्टी स्पीकर मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं और अदालत में जब ये मामला जाएगा तो उस वक्त ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये अहम अपडेट पसंद आई। अगर पसंद है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।